सती जी शिव से बहुत स्नेह करती हैं, बहुत चाहती हैं। और एक बात और बताऊं, सती का विवाह ऐसे ही नहीं किया दक्ष ने। सती ने बहुत साधना करी, तपस्या करी शिव को पाने के लिए। और दक्ष तो चाहता भी नहीं था। सती की मन को संतुष्ट करने के लिए, सती की चाहत के कारण सती का विवाह शिव के साथ में हुआ। लेकिन मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं, परमात्मा को, महात्मा को, गुरु को और पति को केवल चाहना ही सब कुछ नहीं है। चाहना ही सब कुछ नहीं है। बोले तो सती चाहती तो बहुत है, लेकिन उसे व्यवहार करना नहीं आता। बहुत सी पत्नियां हैं, पति को चाहती तो बहुत है, लेकिन उनसे बोलना नहीं आता, व्यवहार करना नहीं आता। वो बात बात पर अपने आदमी का पतना, अपने पति का सीना, हृदय छलनी कर देती हैं। ऐसी चाहना से कोई फायदा नहीं है। ये वाणी है ना, अमृत और जहर इन दोनों से मिलकर के बनी है। वाणी अमृत और जहर इन दोनों से मिलकर के बनी है। अब हमने अमृत स्वीकार किया है या जहर स्वीकार किया है, ये हमारे ऊपर है। कागा काको धन हरे, कोयल किसको दे। कागा काको धन हरे, कोयल किसको दे। अपने मीठे वचन सो जग अपनो करी ले। अपने मीठे वचन सो जग अपनो करी ले। सती जी बहुत चाहती हैं शिव को, उनके लिए तपस्या करती हैं, पूजा करती हैं, अभिषेक करती हैं, लेकिन वाणी से उनका अपमान कर देती हैं। शब्दों से उनका अपमान कर देती हैं, व्यवहार में उनकी अवहेलना कर देती हैं, उनका अनादर कर देती हैं। लेकिन शिव तो क्षमावान है, करुणावान है। पर अतिशय रगर करे जो कोई, अतिशय रगर करे जो कोई।
अनल प्रगट चंदन तेऊ होई। अतिशय रगर करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन तेऊ होई। शंकर भगवान सती को एक दिन अगस्त जी के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए कि मेरी तो नहीं मानती है, पर शायद ये अगस्त जी की बात मान जाए। लेकिन अगस्त जी के यहाँ भी उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। लौटते समय शंकर भगवान राम जी को प्रणाम कर रहे थे। लीला में भगवान राम सीता जी की खोज में थे। वहां सती को भ्रम हुआ। और सती के भ्रम को दूर करने के लिए शंकर भगवान ने बहुत कथा सुनाई, लेकिन सती की समझ में बात नहीं आई। राम जी की परीक्षा करने चली गई, लौट करके आई हार करके, और शंकर भगवान से झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तब शंकर देखे हो धरि ध्याना, तब शंकर देखे हो धरि ध्याना। सती जो कीन चरित सब जाना,
शंकर भगवान ने ध्यान लगा करके देख लिया जो सती ने चरित्र किया था, सती का परित्याग कर दिया और शंकर भगवान अपनी समाधि में चले गए। बहुत हजारों वर्ष बाद समाधि खुली। सती ने पूछने की कोशिश की, भगवान फिर कथा सुनाने लगे। अचानक ऊपर से विमान जा रहे थे। सती ने पूछा ये कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के यहाँ, वहाँ यज्ञ हो रहा है, लेकिन हमारे कारण तुम भी विश्रादी हैं, तुम्हें भी निमंत्रण नहीं दिया। बोले मैं तो जाऊंगी, मेरे तो पिता हैं। बोले चली जाओ, नहीं मानती। वैसे तो जदपि विरोध मान जह कोई, जहां गए कल्याण न होई। सती जी गई, वहां शिव का अपमान देखा, कोई आसन नहीं देखा तो और क्रोधित हो गई, अपने शरीर को भस्म कर दिया। दूसरा शरीर सती ने पार्वती के रूप में पर्वत के यहाँ, हिमाचल के यहाँ लिया। फिर तपस्या करी, दोबारा तपस्या करके फिर देवों के देव महादेव को पाने के लिए, लेकिन वहां भी ऋषि मुनि परीक्षा करने के लिए गए हैं और उनसे कहा कि तुम क्या कर रही हो ये? बोले मैं तुम्हें क्या समझाऊं कि मैं क्या कर रही हूं? उन्होंने कहा पागल हो गई हो तुम। अरे ऐसे नंगे भूखे उघाड़े को, भिखमंगे को तो कोई फ्री में भी नहीं ले और तुम उसके लिए तपस्या कर रही हो। सती ने, पार्वती ने कहा कि भगवान वो जैसा भी है ना, वो मेरा है, मैंने उसे अपना माना है। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरं शंभो नत रहं कुंवारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, वरं शंभो नत रहो कुंवारी। हे ऋषि मुनियों, आप जाओ, अपना काम करो। यदि आपने पहले मुझसे कुछ कहा होता तो मेरी समझ में भी आती, लेकिन अब मेरी समझ में आने वाली नहीं है। अब मैं जन्म शंभु हित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। भैया ऋषि मुनियों ने परीक्षा करके भगवान को बताया कि यह पक्की बात है, श्रद्धा पक्की है, प्रेम पक्का है। लगाव पक्का है यहां। तब फिर शंकर भगवान ने दोबारा से पार्वती को अपनाया है। मनु जी महाराज के जो पुत्र हैं प्रियव्रत